थाना जिला वाशिन गांव का एक वीडियो ज़ोरों शोरों पे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। अल्ताफ़ शेख जो मेरे बाजू में खड़े, इनके माध्यम से एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल किया गया और उस वीडियो में बताया गया कि कैंसर का आयुर्वेदा में इलाज है और काफ़ी फ़ायदेमंद है, ऐसा अल्ताफ़ शेख का कहना है। इस वीडियो की खोज करने के लिए हम वाशिन तालुका शाहपुर और जिला थाना यहाँ पर एबीपी नासिक टीवी की टीम पहुँची और इस वीडियो में कितनी सच्चाई है और आयुर्वेदा कैंसर को मात देता है और कैंसर से जीत पाता है क्या, इसकी सारी सच्चाई समझने के लिए हम अल्ताफ़ शेख से बात करेंगे। अल्ताफ़ भाई, एबीपी नासिक टीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले तमाम हिंदुस्तान के वासियों को जो जहाँ तक कि मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मैं अल्ताफ़ शेख का सलाम, नमस्कार। जी हाँ, वीडियो मेरा ही था और मैंने ही उस वीडियो को अपलोड किया था अपने फ्रेंड सर्कल में। यहाँ मैं आपको एक बार क्लियर करना चाहूँगा कि वीडियो अपलोड करना मैंने जो किया था वो अपने फेसबुक फ्रेंड सर्कल में किया था। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था वो इतना पॉपुलर होगा करके। मेरा सिर्फ इंटेंशन ये था कि मेरे जो फ्रेंड्स मुझे जानते हैं और मैं उन्हें जानता हूँ, उन तक ये बात पहुँचे कि देखो, आयुर्वेद से मेरी माँ के कैंसर का इलाज हुआ है। अगर आपके यहाँ भी किसी की ज़रूरतमंद आदमी है तो आप उसको सेंड कर सकते हो करके। फर्स्ट इंटेंशन मेरा ये था। सेकंड इंटेंशन मेरा इस वीडियो को बनाने का ये था कि मुझे किसी एक वैद्य की पॉपुलैरिटी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं एक सर्विसमैन हूँ, कॉमन मैन हूँ। मैं एक जॉब करता हूँ। किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ या किसी पॉलिटिकल टीम से मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। मेरा सिर्फ इतना इंटेंशन था इस वीडियो बनाने का कि आयुर्वेद जो हमारे भारत की संस्कृति और परंपरा का एक बहुत अहम हिस्सा है, जिसे हम भूल चुके हैं, हम जिसे झुठला रहे हैं, वो हमारे लिए एक वरदान साबित हुआ, जिसका एक जीता जागता सबूत मेरे लिए मेरी माँ है। मेरी माँ जो कैंसर पीड़ित हैं, वो बहुत लंबे अरसे से बीमार चल रही थी। सडनली उन्हें कैंसर डिटेक्ट हुआ तो मैं बहुत सा परेशान हो गया। ऑपरेशन एंड खेमो के लिए जाने के लिए मैं पूरी तैयारियों में था। देन ये पता चला कि भाई वो सहन नहीं कर पाएंगी। तो मेरे फैमिली ने और मैंने ये डिसीज़न किया कि क्यों ना हम आयुर्वेद के लिए जाएं। क्योंकि देखिए, आयुर्वेद से बहुत सारी इलाजें हम करते हैं। हम देखते हैं, हम बचपनों से हमें सर्दी हो जाती थी, मम्मी हमारी काढ़ा पिलाती थी। तो मुझे भी लोगों ने राय दिया कि आयुर्वेद के लिए जाएँ। तो आयुर्वेद के लिए मेरे के पास बहुत सारे लोगों ने एड्रेस सेंड किया व्हाट्सएप पे। जैसे अभी आज मेरा वीडियो आप लोग देख रहे हैं, मुझे भी किसी ने वायरल किया बहुत सारी जगह कि तेलंगाना में है, केरला में है, इधर है, उधर है, सो एंड सो है, एक जगह पे फ्री मिलता है दवा। कई जगहों का एड्रेस मेरे पास आया, बट मैं जा नहीं सकता था तेलंगाना। मैं क्या चाहता था कि मुझे आयुर्वेद के लिए तो जाना है, लेकिन कोई नियर बाय ऐसा आयुर्वेद मिले, ऐसा आयुर्वेद के जो जानकार मिले जो मुझे नियर बाय हो और मैं जाकर तुरंत दिन में वापस आ सकूं। तो मुझे किसी ने क्या, मेरे मामा के एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया कि वन औषधि का रिकमेंड किया। तो बिलीव तो मैं भी नहीं करता था आयुर्वेद और कैंसर, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। मैं अपनी मम्मी को अभी इस उम्र में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ देना नहीं चाहता था। तो मैंने फिर यहाँ पर आया, मैं वन औषधि में आया उनका कार्ड लेके, क्योंकि मैं मुझसे बस लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे है, तो मैं आधा घंटे में यहाँ आके जा सकता हूँ। मैंने उनसे सचिन जी से, भोईर जी से मुलाकात की, उन्हें सारी बातें बताई, रिपोर्ट बताई। तो देखिए, इन्होंने मुझे कोई ऐसी गारंटी नहीं दी कि मैं आपकी माँ का कैंसर ख़त्म कर दूँगा। इन्होंने कहा हम कोशिश करेंगे, तो अगर आप तैयार हो तो हम कोशिश करेंगे। यस, ये मेरा पर्सनल डिसीज़न था कि मैं आयुर्वेद के लिए जाऊं। मैं आयुर्वेद के लिए गया, ये मेरा पर्सनल डिसीज़न था कि मैं डॉक्टर सचिन वैद्य जी हैं, उनसे अपनी माँ का उपचार कराऊं। ये मेरा डिसीज़न था। और मैंने फिर उनसे चालू की दवाइयाँ। उन्होंने खाली जड़ी बूटियाँ वगैरह से मेरी मम्मी का ट्रीटमेंट चालू किया। मैंने सारी दवाइयाँ उनकी बंद कर दी, जो वो एलोपैथिक खाती थी। आज 5-1 महीना हो गया है, जो एलोपैथिक वो खाती थी वो बंद कर दी, क्योंकि उससे कुछ भी रिलैक्स नहीं हो रहा था। आहिस्ते आहिस्ते उनका बोलना, ज़बान मोटी हो गई उनकी। ये गार्ड का जो ट्यूमर था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जब मैंने सचिन जी का ट्रीटमेंट चालू किया, देखिए बिलीव मैं भी नहीं करता था, लेकिन मेरे को ये था कि भाई मैं आयुर्वेद के लिए जाऊंगा।
मैंने अभी वो जैसा जैसा इन्होंने मुझे काढ़े का बताया रेसिपी कि ऐसा आपको पका के सवेरे पिलाना है, ये ऐसा ऐसा करना है, खान पान उनका बराबर से ध्यान रखना है, मैंने वो सब चीज़ इंस्ट्रक्शन को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया। मैं जॉब पर भी नहीं था, मैं घर पे ही था। उस वक्त ये हुआ कि मैं 24 घंटा अपनी मम्मी के साथ रहने लगा, तो उनकी देखभाल में मुझे बहुत ज़्यादा वक्त मिलने लगा। तो एज एन रिज़ल्ट जब 1 महीना पार हुआ, जब मेरी मम्मी थोड़ा साफ साफ बोलने लगी, तो मुझे ये भरोसा हो गया कि नहीं दवा असर कर रही है, क्योंकि मैंने कोई एलोपैथिक दवा उन्हें देना बंद कर दिया था। तो फिर मैंने अब उन दवाइयों को कंटिन्यू रखा। आज ये रिज़ल्ट है कि जो मेरी मम्मी का ट्यूमर था, यहाँ ज़बान के नीचे उनकी गांठ हो गई थी, सारी रिपोर्ट्स मेरे पास है। मैं आपको चाहे तो पठान साहब दिखा भी सकता हूँ उसके रिपोर्ट्स को। मैंने सारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स भी लाई है। ये कोई फेक वीडियो नहीं है। जो मैं जिस चीज़ से गुज़र गया हूँ, मैं वो चीज़ आपको हकीकत बता रहा हूँ। और आज उनका ये है, मैंने आपसे बात भी कराई, आपने बात भी की मेरी मम्मी से फ़ोन के ऊपर, वो साफ़ तरीके से बात कर रहे हैं। पहले तो वो बात भी नहीं कर पाती थी, आज वो खाना भी खा रही हैं और अपने मुंह से रोटी चबा कर भी खा लेती हैं। देखिए, ज़िंदगी और मौत जो है वो ऊपर वाले के हाथ में है, बेशक वो ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन मैंने जो अपनी मम्मी को, जो उनकी तबीयत में जो सुधार देखा है, वो वन औषधि के ज़रिए देखा। आपने उस वीडियो में ये भी बताया कि 60% अभी तक उनका कैंसर मतलब इससे 4 महीने में कम हो गया। जी देखिए, जो गांठ थी वो गांठ एकदम यहाँ सामने से दिखाई देती थी गले में। अगर आप देखेंगे, कभी अगर मुलाकात होगी इंशाल्लाह, मैं अपनी मम्मी से आपको मिलाऊंगा। वो गांठ इतनी बड़ी हो गई थी ना, तो उनको बोलने में भी तकलीफ होती थी। अभी वो जो गांठ है, नज़र मेरी देख रही है कि वो गांठ अभी रिड्यूस हो गई है। एक छोटा सा हिस्सा अभी भी बाकी है, ये अभी भी अंडर ट्रीटमेंट है। अभी भी मैं वन औषधि की दवा लेता हूँ। अब कोई भी सर भी पटकेगा तो भी मैं वन औषधि की दवा लूँगा, क्योंकि मैंने देखा है अपनी माँ की जो तबीयत में सुधार होते हुए। अच्छा, आपका बोलना ये है कि फर्स्ट टाइम जो कैंसर डिटेक्ट हुआ वो रिपोर्ट से हुआ, और सेकंड टाइम जो आप अभी कम होते हुए देख रहे हैं वो अपनी आंखों से देख रहे हैं। सर, आंखों से देख रहे थी जी। उनकी जो तबीयत थी, मैंने बहुत पहले भी दवाइयाँ चालू की साहब। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बाद मैंने थाना में मैंने उनको ऑन्को केयर में दिखाया, एंड उन्होंने सबने बोला कि भाई केमोथेरेपी वगैरह स्टार्ट करना पड़ेगा। बट वो लास्ट 3 साल से बीमार चल रही थी, तो ये मैंने उचित नहीं समझा कि उनको अब ये सब चीज़ें से मैं गुजरा हूँ करके। तो फिर मैंने आयुर्वेद का जो डिसीज़न था वो मेरा था। मैं खुद आया आयुर्वेद के अंदर और मैंने खुद से यहाँ पर जो है इनकी दवाइयाँ लेकर के स्टार्ट की है, जिसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला मुझे। काफ़ी अच्छी बात है। ये सारी चीज़ें हमारे को एबीपी नासिक टीवी के माध्यम से पब्लिक के बीच में रखनी थी, क्योंकि वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। अब वीडियो का दूसरा पार्ट जो डॉक्टर सचिन के बारे में, जो अल्ताफ भाई ने जो बताया कि डॉक्टर सचिन है जो ये आयुर्वेदा सजेस्ट करते हो, और ये आयुर्वेदा पेशेंट को कैसे देना है, क्या देना है, रिपोर्ट देखने के बाद बोलते हैं। तो हमने उस चीज़ के लिए भी डॉक्टर जो सचिन भोई बताए थे उनसे बात की, तो उन्होंने भी अपनी बात रखी है। वो बात क्या है डॉक्टर सचिन बताएंगे। सचिन मारुति भोईर। अल्ताफ शेख, अल्ताफ भाई ने जो बताया कि आप डॉक्टर है, तो पहले इसका खुलासा करिए, आप डॉक्टर है क्या आयुर्वेदा है? देखिए, पहला तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ। जो मेरी दादी देती थी, समझो एक हाथ सूजन हो गई पैर में लगाने का, 18 का साल बोलते उसको, देती थी। तो अब वो इंटरनल लेंगे तो उससे भी अंदर से सूजन जाती है, जो एक्सपीरियंस से पता चलता है। अभी जो हमने दिया तो उससे मालूम पड़ा, यानी जो मैंने अपने हिसाब से नहीं दिया, जो आयुर्वेद के हिसाब से कुछ पढ़ा मैंने, उस हिसाब से थोड़ा डेवलप किया और वो देना चालू किया। उससे दिखने पड़ा कि बॉडी डिटॉक्स होता है, रक्त शुद्धिकरण होता है, पाचन संस्थाएं सुधरती है। ये वनौषधि का जो है वो ये है। और देखिए, जहाँ पे भी जंगल है, बिताका का डोंगर है, महाकाल डोंगर है, कलसुबा, ये जो वेस्टर्न है, वेस्टर्न में ये महाराष्ट्र में उसे सह्याद्री बोलते हैं, सह्याद्री पर्वत। तो सह्याद्री पर्वत में जितने भी आदिवासी लोग हैं वहाँ पे मेरा तो वो एक छंद था को, जब मैं शेतकरी हूँ, ये आदिवासी तालुका है, ये वो शाहपुर आदिवासी तालुका है। तो आदिवासी तालुका में एक मैं आदिवासी नहीं हूँ, एक शेतकरी हूँ, लेकिन आदिवासियों के बीच में रहा हूँ। तो ये क्या मतलब आपका बोलने का मतलब ये है कि आप आदिवासी लोगों के बीच में रह के आपको जड़ी बूटी का नॉलेज काफ़ी हो चुका है। हाँ, काफ़ी हो चुका है। तो इस हिसाब से वो जख्म भरने के लिए देते हैं, तो जो एंटीबायोटिक रहता है, समझो इस हिसाब से वो एंटीबायोटिक रहता है, जख्म भर देता है। तो वो अंदर से लेंगे तो अंदर की भी जख्म होगी तो वो भी क्लियर होता है। ये दिख रहा है अभी जो लग रहा है, मैं ऐसे डायरेक्टली नहीं बता सकता इससे ये हो रहा है, ये होता है, कैंसर क्लियर होता है, ऐसे मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता। ये दिख रहा है, उससे देने से हो रहा है। अच्छा, आप इसमें मैंने बहुत सारे वैद्य का जो बोलते हैं हमारी परंपरा है, गुरु परंपरा है, उस हिसाब से मैंने उनका भी सजेशन लिया है
तो वो भी वैद्य जी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जिन्होंने बहुत सारे कैंसर के पेशेंट किए हैं लेकिन उसके पास रिकॉर्ड नहीं है। आप इसमें मेडे वो आप कैसे देते हैं, वो दवाई कैसे देते हैं, ये उनके आदिवासी लोगों के पुराने जमा से देते, उस हिसाब से देते थे। अभी ये हम अब क्या कर रहे हैं कि वो गांठ है इस हिसाब से देते, वो सिस्टम से थोड़ा पढ़ा, ग्रंथ पढ़ा, इसलिए वो सिस्टम से अभी दे रहा हूँ। तो वही पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि आप अपना उसका रिपोर्ट्स वगैरह देख के ट्रीटमेंट देते हो या पेशेंट से डिस्कशन करके? देखिए अब रिपोर्ट तो पढ़ता नहीं हूँ, पहला आप ट्रीटमेंट लक्षण है उसकी, तो ट्रीटमेंट किस हिसाब से देते हो? उसके लक्षण से देते हैं। मतलब पेशेंट को देख के या पेशेंट से डिस्कशन करके? पेशेंट से डिस्कशन तो करते हैं ना। पहले तो हमने ये औषधि जिस तरीके पहला छोटे छोटे में करते थे, सूजन है, जख्म भरना है, जहाँ पे गैंग्रीन भी हुआ था वो भी जख्म भरी है हमने। ये सब कोविड का भी 2000 पेशेंट हमने किया, 5 दिन का कोर्स था, 3 दिन में वो निगेटिव आए, वो कोई नोटिस नहीं किया। वो पहले क्या करते हम घर घर जाके लोगों को आयुर्वेद समझाते थे। हमारा वो छंद ही था, देखो ये केमिकल मत खाओ, डाइजेस्ट देखो प्रिजर्वेटिव डाले रहते हैं, आप आयुर्वेद की शरण में जाओ, उससे आपकी बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी, ये हम लोगों को समझाते थे। लोग नोटिस नहीं करते थे वो टाइम, वो कड़वा रहता था, दवाई लेते थे, घर में ही पड़ा रहता था, कभी भी लेते थे, कोई खाता था उसको रिजल्ट आता था। जैसे इनको कितने साल से आप आयुर्वेदा के अंदर प्रैक्टिस में? 7-8 साल से तो मैं ये कर रहा हूँ। उसमें से जो मैं बताया, जो भी पर्वत है, ये सह्याद्री में जो भी पर्वत है, ये पर्वत में जो भी जितने भी आदिवासी लोग हैं, वहाँ पे जो वैद्य कहा जाता है उन्हें, जो महाराष्ट्र के भी संचालक में मंडल पे भी है, वो एक उन्होंने संस्था बनाई, तो वहाँ उनके अंडर में मैंने काम किया, वहाँ पे खोदने का काम किया, वहाँ पे चढ़ने का काम किया। वो ग्रंथ पढ़ने के कारण मुझे मालूम पड़ा जो ग्रंथ में कांचन का पेड़ है, तो जो कांचन यानी उसका हिसाब कैसा रहता है कि कांचन जैसी काया, जो कांचन का पेड़ देंगे तो बॉडी डिटॉक्स होने वाला है, काया उसकी उस हिसाब से बनने वाली, ये उससे दिखाई देते। वो कांचन में गाँव में चांबल बोलते हैं उसको, तो ये मैंने उससे ढूंढा। अभी मैंने 300 वनस्पति का तो एक प्रोजेक्ट बना के रखा कि वो वनस्पति लाएंगे, ग्रंथ में क्या करते हैं उसको बोलते हैं, और उससे गांव में क्या बोलते हैं, तो इस हिसाब से ऊपर उठने लगा। ये ब्लड प्यूरिफिकेशन करता है, पाचन संस्था को ठीक करता है, ये गांठ को गलाता है, ऐसे आगे आगे जाके मेरे समझ में दिमाग में आने लगी। तो अभी ये कोविड का मैंने बनाया, अभी मैंने दिया 2000 को दिया, वो क्लियर भी हुए 3 दिन, उससे 150 लोगों की इंटरव्यू भी है, कोई नोटिस नहीं किया यार लोकल एरिया में। तो ये तो अल्ताफ भाई का जो वीडियो था वही वायरल हो गया, वो ज़्यादा वायरल हो गया। ये कोविड का पहले तो वायरल हो जाता तो मैं 5 दिन का कोर्स ऐसा बता देता कि ये दवाइयाँ है, आप 3 दिन में निगेटिव आ रहे हो और उसके रिजल्ट है हमारे पास, लोगों ने इंटरव्यू खुद दिए, मैंने कभी डाला नहीं क्योंकि उतना दवाई नहीं रहता यहाँ पे, ये वेस्टर्न में उतना दवाई नहीं है। और अभी मैं बताऊँ इतना कैंसर का दवाई नहीं है। ये आदिवासी लोग जो अभी मैं 5 के ठिकाने 100 लोगों को भेजा है, अभी गांव भेजा है निकालने के लिए, लेकिन फिर भी इतने लोगों के बेचारे उतना आपको मिलेगा नहीं। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप मत आओ, पहला तो मैं बोल रहा हूँ आप मत आओ क्योंकि उतना दवाई नहीं मिलेगा। मतलब आपका बोलने का मतलब ये अभी फिलहाल में आपके पास जैसा अल्ताफ भाई ने जैसा वीडियो वायरल किया, जैसा आपने वीडियो डाला तो इतना वायरल हो गया कि आप दवाई कम पड़ गई आपकी? कम पड़ गई है, कम पड़ने वाली है, मेरे दिख रहा है ना ये जितना वायरल है। एक मिनट अल्ताफ भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, मैंने कोई सचिन साहब का प्रोपेगेंडा करने के लिए ये वीडियो वायरल नहीं किया था। मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना था कि मेरे जो प्रियजन हैं जी, आप होते ना, उन तक ये बात पहुँचे। मैं अगर मेरा आपसे ताल्लुकात है तो मैं चाहूँगा ना कि आप तक तो मेरी बात जाए, क्योंकि आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ। तो मैंने अपने फेसबुक के फ्रेंड्स में ये चीज़ को शेयर किया था। अब ये इतना आगे बढ़ जाएगी ये मुझे भी नहीं पता था सर। अभी उसकी वजह से मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, मैंने ऐसी कोई चीज़ फेक चीज़ को वायरल नहीं किया है। जो चीज़ को सही होते हुए देखा है वो अपने दोस्तों को बताना चाहता था, लेकिन अब ये दुनिया में फैल जाएगी ये मुझे इसका आइडिया नहीं था सर। और अगर ये कोई इससे किसी को क्षति, किसी को हानि पहुंच रही है तो मैं क्षमा चाहूँगा, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि मेरी हर बात पर आप बिलीव करें, ठीक है ना, क्योंकि मुझ पर ये असर हुआ है तो मैंने अपने दोस्तों को बताया था, पूरी दुनिया को नहीं, फर्स्ट थिंग। लेकिन उसमें अल्ताफ भाई आपने रिक्वेस्ट की शेयर करने की, तो सर मैं अपने ही फ्रेंडों को शेयर कर रहा था।
मैंने अपने फ्रेंडों से कहा कि भाई अपने बीच में अगर आप लोगों में किसी में ज़रूरत हो तो शेयर करो। आप मैंने मेरा वीडियो अगर पूरा आपने देखा तो उसमें देखिए मैंने रिक्वेस्ट की कि अगर ज़रूरतमंद कोई अपने बीच में हो, आपका कोई ज़रूरतमंद हो तो आप उसको शेयर करें, अपने तक ना रखें। हम लोग आपसी किसी का वीडियो आता है ये वो फालतू वीडियो शेयर करते हैं दोस्त लोग एक दूसरे को, तो मैंने वो इंटेंशन से शेयर किया था, बाकी और कोई मेरा इंटेंशन ये नहीं था। मैं आज भी अब आयुर्वेद के लिए हूँ, मैं कल भी आयुर्वेद के लिए रहूँगा। अब मुझे कोई कुछ भी कह लेगा तो मेरा जो रिज़ल्ट मेरे सामने आया है आयुर्वेद का, सी मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सचिन वैद्य, आई एम सॉरी कि मेरा वहाँ उसके अंदर जुमला था, वो ही इज़ डॉक्टर, ही इज़ नॉट अ डॉक्टर, ही इज़ अ वैद्य। तो मैं यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन, करेक्शन आपने कर दिया। यस, मैं वो करेक्शन आपके चैनल के माध्यम से करना चाहूँगा। ही इज़ नॉट अ डॉक्टर, वो वैद्य हैं और जड़ी बूटी का इलाज करते हैं और कोई ज़बरदस्ती नहीं करते साहब। जब मैं उनके पास आया था उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती नहीं की, मैं खुद चल के इनके पास आया था। मुझे भी लोगों ने, जैसे आप मेरा वीडियो वायरल हुआ, मुझे भी किसी का वीडियो आया और इनका कार्ड आया मेरे पास, मेरे लोगों से मैंने सुना तो मैंने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन की। अपने एक दोस्त के जो लोग यहाँ रहते हैं कि भाई ऐसा ऐसा वन औषधि, तो उन्होंने भी मुझसे कहा हाँ वन औषधि है बट इट्स योर चॉइस, हम ये नहीं बोलेंगे कि आओ तुम जाओ करके, इट्स योर चॉइस। तो मैं अपनी पसंद से वन औषधि के पास आया और मैंने ही यहाँ से दवाई चालू करी और आज रिज़ल्ट मेरे माँ का मेरे सामने है। तो मेरा इंटेंशन किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम, अगर आप आगे भी दिखाना चाहेंगे लोगों को, तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, मेरा इंटेंशन सिर्फ आयुर्वेद को बढ़ावा देना है। लेट मी क्लियर वन थिंग कि आयुर्वेद जो हमारे भारत की प्राचीन सभ्यता का एक हिस्सा है, जो हम लोग भूल चुके हैं, मुझे सिर्फ उसको बढ़ावा देना है, ना कि वैद्य सचिन जी को बढ़ावा देना है। मैं चाहता हूं कि आपके नियर बाय, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, आपके नियर बाय जो भी वैद्य है, अगर आप बिलीव करते हैं आयुर्वेदिया में, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो हमारा बिलीव करना है। अगर आप बिलीव करते हैं आयुर्वेदा में देन प्लीज़ 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 गो हेड। अगर आप बिलीव नहीं करते, आप यकीन नहीं रखते आयुर्वेदा में, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा आपके चैनल के माध्यम से सभी मेरे भाइयों को कि प्लीज़ गो अहेड विथ योर डॉक्टर्स, उनकी जो ट्रीटमेंट है आप जारी रखें। देखिए आयुर्वेद से मुझे फ़ायदा हुआ, आपको हो जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप बिलीव करते हैं तो कीजिए, नहीं बिलीव करते हैं तो मत कीजिए, कोई इसमें जो बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल सही कहा अल्ताफ भाई। सर एक आखिरी सवाल आपसे, क्या अभी ये जो कैंसर का जो ट्रीटमेंट आप अगर किसी को देते हैं, कोई आता है लेने के लिए, तो कितने मंथ उसको लेना पड़ता है? ये डायरेक्टली नहीं बता सकते कितने मंथ लेना पड़ता है, ये सुधारता जाता है, जैसे एज ए रिजल्ट आ रहे हैं उससे सुधारता जाता है। मिनिमम आप कितना देते हो? कोई पेशेंट का तो डोज देते हैं, जैसे एक डॉक्टर नॉमिनल एक बुखार का पेशेंट आता है तो उसको 3 दिन का डोज दिया जाता है, लगभग उसमें 700 ग्राम का 35 डेज में 35 डेज का रहता है, 700 ग्राम का पाउडर रहता है, चूरन रहता है, और कुछ जैसे जड़ी बूटी रहती है जो मूल। फर्स्ट पैकेज जो आप देते हैं ट्रीटमेंट के लिए वो 35 डेज का, हाँ, 2-3 किलो तक हो जाता है, 2 किलो तक हो जाता है वो मेडिसिन। डेज 35 रहते हैं उसके। हाँ, डेज 35 स्टेप बाय स्टेप देते, 35 डेज का देते हैं टोटल। मेरा पहला तो ये कहना है कि इतना दवाई नहीं है, तो एक मैसेज आप भेज दो कि इतना दवाई नहीं, आप मत आओ, क्योंकि जहाँ पे आप ट्रीटमेंट कर रहे हो वो तो न्यूज़ के एंड में हम बताएंगे, अभी वो तो एंड में बताएंगे, लेकिन अभी ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि डोज कितना 35 डेज के अलावा आगे भी अगर जरूरत पड़ती है तो दिन लेना पड़ता है या 35 डेज में कवर हो जाता है पेशेंट? देखो ऑब्वियसली लेना पड़ता है। वैसे अभी एक हमारे ऐसे आड़गांव में एक इंटेस्टाइन का पेशेंट था, इंटेस्टाइन में उसको कैंसर था, तो 1 ही महीने में उसका रिजल्ट आया। तो अभी ये आ रहे हैं, अभी मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता ना कि ये क्लियर हो रहा है, वो बाहर दिख रहा है, इसलिए वो कम से कम 35 दिन का लेना है। अगर ट्रस्ट होता है, भरोसा बैठता है और फर्क पड़ता है तो आप कंटिन्यू करो आगे। डिपेंड रहता है कौन सा कैंसर है, मैं डायरेक्टली बता नहीं सकता कि क्या कैसा रहता है। मेरे हिसाब से मैं वन औषधि का जो किया है उस हिसाब से मैंने बताया कि ये गार्ड देख रहे हैं हम, वो नहीं देख रहे वो कैसा वर्क कर रहा है। जैसे यहाँ पे आदिवासी महिला को हमने दिया है, उसका 1 महीने में 80% रिजल्ट आया है, वो हो रहा है। मैं नहीं बोल रहा कि ये हुआ है, वो चल रहा है ट्रीटमेंट, उससे इम्प्रूव। जो भी पेशेंट रहते वो अपना खुद फीडबैक देते? हाँ, फीडबैक देते हैं, मैं कभी नहीं डालता, वो खुद लोग वो डाल देते हैं। अच्छा, चार्जेस कितना लेते हैं इसका? जो 35 डेज का पैकेज देते हैं, इसका चार्जेस कितना है? देखो, यह आदिवासी लोग हैं, ये जहाँ पे पर्वत पे जाएंगे, जाने के बाद मैं खुद उनके साथ गया, 3-3 दिन मैं यहाँ पे रहता था, 3-3 दिन ये सब जंगल घूमता था।
तो घूमने के बाद वहाँ पे 10-10 फीट खोदना पड़ता है। पहले तो 4 घंटा ऊपर चढ़ना पड़ता है, 10-10 फीट खोदना पड़ता है। खोदने के बाद वो मूली निकालना पड़ता है। एक दिन जाएगा तो मिलेगा, दूसरे दिन जाएगा तो नहीं मिलेगा, कभी कभी ज़्यादा मिलता है, कभी कम मिलता है। तो इस हिसाब से वो मेडिसिन जो लाते हैं उस हिसाब से उनको जो पेमेंट करना पड़ता है आदिवासी लोगों को, तो उस हिसाब से हमने 35 डेज का 15,000 रखा है। अल्ताफ भाई कुछ बोलना चाहेंगे आप? सर कैसा है, देखिए ये तो एक अफोर्डेबल चीज़ है। अगर आपको परवड़े तो जैसे मैं अगर एग्जांपल मेरा दूं तो मुझे एक केमोथेरेपी का चार्ज कर रहा था 15,000 रुपीज़ एक टाइम का। तो मैं जब यहाँ आया, मैं प्रैक्टिकली अगर कहूँ तो मेरे जैसे कॉमन सर्विसमैन के लिए महीने का 60,000 अफोर्ड करना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो ये मेरे लिए बहुत महंगा इलाज था बीइंग डॉक्टर का। और जब मैं यहाँ आया तो उन्होंने जब इतना मुझे चार्ज किया ना, 8 से 10,000 रुपया, 15,000 रुपये कुछ जो भी चार्ज किया मुझे दवाइयों का, मैंने सोचा क्यों ना ट्राई करके देखते हैं। आदमी कहता ना ठीक है यार, एक बार कर लिया तो कर लिया, अगर असर हुआ तो करेंगे, आगे नहीं हुआ तो इट्स ओके। तो मैंने भी यही किया था। 35 डेज़ का जब ट्राई किया और जब रिजल्ट आने लगा तो मैंने आगे कंटिन्यू किया। अदरवाइज़ मैं भी वही होता, मैं भी नहीं आता। अगर नहीं अच्छा होता तो मैं भी नहीं आता। मैं भी सोचता यार ठीक है चलो, डॉक्टरों के पास हमने इतना खर्चा कर लिया। कोई डॉक्टर कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि मैं आपको 15 दिन में ठीक कर दूंगा, कोई नहीं कहता। तो हम भी क्या करते हैं, अगर ये डॉक्टर से अच्छा नहीं होता हम दूसरे डॉक्टर को चेंज करते हैं। तो सेम एज इट इज़ मेरा भी इंटेंशन यही था। मैं देखा कि 35 डेज़ में रिजल्ट आया तो जो मैं कंटिन्यू करना चाहिए मैंने कंटिन्यू किया। तो मुझे भी ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं लगा और मेरे अफोर्डेबल भी था, तो मैंने वो किया। मैं फिर भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, एक बार फिर कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आप बिलीव करते हैं देन गो हेड विद आयुर्वेदा, अदरवाइज नो। और एक बात उनको आप पूछ सकते हो, वो टाइम हमने खाली 5,000 उनसे चार्जेस किया था। लेकिन जिस तरह से बढ़ रहे उस तरह से हमें ऑर्डर करना पड़ता है। तो वो ऑर्डर के हिसाब से हमने लोगों से 15,000 किया, क्योंकि वो ऑर्डर इतना है लोगों से, अभी उतने पैसा भी नहीं है देने के लिए, वो ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए। लेकिन वो पैसा नहीं, इसलिए वो लोग आयुर्वेद पहुंचा रहे। तो इतना मेडिसिन भी नहीं है और इतना पैसा भी नहीं है देने के लिए, इसलिए लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप 15,000 दोगे तो वो मेडिसिन आ सकती है। तो ये था ठाणे डिस्ट्रिक्ट का वायरल वीडियो। इरफान शेख और डॉक्टर नहीं है, आयुर्वेदा है ये, भोई सर, इनका ये वायरल वीडियो था जो कैंसर के इलाज के लिए आयुर्वेदा में नया एक सिस्टम इन्होंने यहाँ पर चालू किया है। इन्होंने अपने खुलासा अपनी बात AVP नासिक TV